हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। तो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिक यौगिक, वो सारे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो आपका पार्ट का नाम है नाइट्रोजन युक्त। आपका पार्ट कुछ भी हो बुक में, मेन पार्ट का नाम यही है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम उन सारे यौगिकों के बारे में, उन सारे कंपाउंडों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं एक अकार्बनिक यौगिक जिसका नाम आप सब जानते हो, अमोनिया, यानी कि NH3। ये अमोनिया है। इसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एल्किल एमीन कहलाते हैं। यानी कि इस अमोनिया, इसको हम अमोनिया बोलते हैं। ये नाइट्रोजन वाला तो है लेकिन कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक है, दैट इज अमोनिया, इनऑर्गेनिक अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इट इज अकार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अकार्बनिक यौगिक है ये, ठीक है ना। लेकिन हम वो पढ़ेंगे जिनमें कार्बन होता है, यानी कि इससे ही बनने वाले अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया व्युत्पन्नों को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अमोनिया डेरिवेटिव यानी कि अमोनिया व्युत्पन्न हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। पहला हम इसकी चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो होता है RNH2, दैट इज द एल्काइल एमीन, यानी कि इनको हम बोलते हैं एमीन, ठीक है। एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और दूसरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 2 डिग्री एमीन, डाइएल्किल एमीन। दिस इज द एमीन, दिस इज आल्सो एमीन, बट 2 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन था, ये डाइएल्किल एमीन है। तो डाई एल्किल एमीन हिंदी में लिखते हैं डाई एल्किल एमीन, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है ट्राई एल्किल एमीन, ये लीजिए ट्राई एल्काइल एमीन। बच्चों, यहां हम इस एमीन को 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एमीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमीन्स क्या होते हैं? ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बच्चों, इस चैप्टर में इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो बच्चों होगा बेंजीन डाइएजोनियम, दैट इज द N2 बेंजीन डाइएजोनियम, इसे कहते हैं N2 यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम प्लस माइनस, दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम। बेंजीन यहाँ नहीं है इसलिए केवल डाइएजोनियम बोलेंगे इसको हम यहाँ। तो डाइएजोनियम, ठीक है, या डाइएजो ग्रुप भी बोल सकते हैं। फिलहाल प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है तो दैट इज डाइएजो ग्रुप, ओके। यहाँ पर कोई सा भी कंपाउंड जुड़ा होगा एक तरफ, सॉरी, इस तरीके से हो गई तो ये डाइएजोनियम आयन हो गया। ऐसा होता है डाइएजोनियम आयन, ओके। अपना लोन पेयर किसी को देकर और ये यहाँ से किसी वैलेंसी से जुड़ा होगा, तो दैट इज डाइएजोनियम आयन। इसी के साथ अगला हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर इसी चैप्टर में, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइनाइड C≡N, और उसी के साथ हम अगला पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड N≡C। और इसके अलावा भी बच्चों हम बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? साइनाइड आइसोसाइनाइड के बाद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों यूरिया, अगला NH2CO NH2, ठीक है।
इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया इंग्लिश में भी यूरिया बोलते हैं, हिंदी में भी यूरिया बोलते हैं। इसके साथ ही हम बच्चों पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड, N डबल बॉन्ड O2 यानी कि डबल बॉन्ड OO, दैट इज द नाइट्रो। नाइट्रो ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नाइट्राइट, O N डबल बॉन्ड O, दैट इज नाइट्राइट। नाइट्राइट ठीक है। इसी के साथ हम बताने वाले हैं आपको नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है ये भी नाइट्रोसो। और इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पर होते हैं। हमें जिनके बारे में पढ़ना है वो यही है, नाइट्रो के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रोसो और यूरिया। आपके इस चैप्टर में जो जो गिवन होंगे वही हम पढ़ेंगे बच्चों। आपके इस चैप्टर के अंदर केवल नाइट्रो गिवन है, यूरिया गिवन है, इस चैप्टर के अंदर बेंजीन डाइजोनियम गिवन है, इस चैप्टर के अंदर साइनाइड आइसोसाइनाइड गिवन है और इस चैप्टर के अंदर एमीन्स गिवन है। अंडरस्टैंड? तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है बच्चों एमीन को। तो आज हम इस चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं एमीन की। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एमीन। आज का हमारा टॉपिक है एमीन, इंग्लिश में एमीन्स, ठीक है। क्या होती है एमीन, किसे कहते हैं एमीन? तो बच्चों अमोनिया के व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक एमीन कहलाते हैं। तो हमारा एमीन का क्या नाम डेफिनेशन हो गई? अमोनिया के व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक, ठीक है, क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमीन, ओके। इंग्लिश में डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमीन्स, ठीक है। एमीन के क्या होते हैं? एमीन अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको अपन एमीन कहते हैं। कैसे पता लग रहा है बच्चों? देखो ये होता है अमोनिया NH3, ठीक है, इसे कहते हैं हम अमोनिया, दैट इज अमोनिया। और जब मैं इस अमोनिया से एक H निकाल दूं और इसकी जगह मैं कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप इसकी जगह मैं अटैच कर दूं, तो बच्चों एल्काइल ग्रुप को हम जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप से, तो बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो बनेंगे आपके एमीन, दैट इज द 1 डिग्री एमीन या एमीन बोलते हैं इनको, एमीन्स, ओके। तो अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न जो होते हैं वो सारे के सारे एमीन कहलाते हैं। एमीन का क्लासिफिकेशन अब करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। देखो हिंदी में लिखते हैं एमीन का वर्गीकरण। कैसे करेंगे वर्गीकरण? कैसे करेंगे? कितने भागों में बांटेंगे इसको? बच्चों मेनली इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, मेनली इसके 3 भाग होते हैं। पहला एल्काइल एमीन, ठीक है। दूसरा होता है एरोमेटिक एमीन, हम इसको एलिफेटिक बोल सकते हैं ना, एलिफेटिक एमीन, और हम इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक एमीन। 2 पार्ट कर दिए मैंने इसके ना, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन की बात करेंगे तो एलिफेटिक एमीन में एमिनो ग्रुप से, यानी कि R ग्रुप से जो एमिनो समूह होता है, NH2 जो ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है ना। तो इसमें एलिफेटिक एमीन में NH2 ग्रुप किससे अटैच होगा बच्चों? NH2 ग्रुप अटैच विद द एल्काइल ग्रुप। तो इन दिस एमीन एमिनो ग्रुप आर अटैच विद द एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। इन एमिनो में एमिनो समूह यानी कि NH2 समूह एल्काइल समूह से
जुड़ा होता है, ठीक है। तो NH2 आपका R से जुड़ा होगा। R यहाँ पर कोई भी एलिफेटिक कार्बन चेन हो सकती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आइसोप्रोपिल, आइसो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर R। तो अगर आपका एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, अगर आपका एमिनो ग्रुप एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम एलिफेटिक एमीन कहेंगे। और अगर आपका एमीन ग्रुप एरोमेटिक कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं, ठीक है। अगर आपका एमिनो ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक से, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। NH2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज एरिल एमीन। इसको हम बोलेंगे बच्चों एरिल एमीन, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं एराइल एमीन, ठीक है। तो जब NH2 ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग बेंजीन से अटैच हो तो इसे एरिल एमीन बोलेंगे। लेकिन कभी कभी एमिनो ग्रुप एलिफेटिक से जुड़ा होता है और वो एलिफेटिक किसी एरोमेटिक से जुड़ा होता है, दैट इज एल्किल एरिल एमीन या एल्किल एमीन। इसमें क्या होता है? पहले एरिल ग्रुप होता है यानी कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग, और इससे अटैच होगा कोई एल्काइल ग्रुप और फिर इससे जुड़ा होगा NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप अटैच विद द एलिफेटिक कार्बन चेन या एल्काइल ग्रुप एंड दैट एल्काइल ग्रुप फर्दर अटैच विद द बेंजीन रिंग, तो दैट इज एरिल एल्किल एमीन। तो एरिल एल्किल एमीन को हम बेंजील एमीन भी कहते हैं, यानी कि बेंजाइल ग्रुप से यहाँ पर एमीन ग्रुप जुड़ा होगा। तो इन दिस एमीन amino group attached with the benzyl group and in this amine amino group attached with the aromatic benzene ring। हिंदी में सुनिए, इस एमीन्स में NH2 समूह बेंजिल समूह से जुड़ा होता है। इन एमीन में एमिनो समूह एरोमेटिक बेंजीन वलय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। एलिफेटिक एमीन में एमिनो समूह एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा होता है, दैट इज एलिफेटिक एमीन। तो तीन तरह के एमीन हमारे पास होते हैं बच्चों, एक तो होता है एलिफेटिक एमीन, एक होता है एरिल एमीन, एक होता है एरिल एल्किल एमीन, ठीक है। अब हम इनको भी आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। अब इनके भी तीन टाइप्स होते हैं बच्चों। इसके तीन टाइप होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इन सब के तीन टाइप होते हैं। इसके भी तीन टाइप होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके भी तीन टाइप होंगे। तो इसके भी तीन टाइप होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इसके भी तीन टाइप होंगे बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं। हिंदी में 1 डिग्री को प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीय, 3 डिग्री को तृतीय, इस तरह। तो चलिए हम इनके एग्जांपल डायरेक्ट लिख लेते हैं, कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बनता है। चलिए बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक में। एलिफेटिक एमीन हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, एलिफेटिक की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। तो एलिफेटिक एमीन का हम 1 डिग्री एमीन बना रहे हैं। 1 डिग्री इट मींस प्राथमिक या प्राइमरी, या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि इसमें एमिनो ग्रुप में, यानी कि आप हमेशा ध्यान रखो इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। एमीन के केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे निकालते हैं बच्चों, इधर आप सब देखेंगे। हम सब जानते हैं कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। ये किसके डेरिवेटिव है? अमोनिया के। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलता है तो और एक एल्काइल ग्रुप आता है, एक हाइड्रोजन निकलकर एक एल्काइल ग्रुप आता है, तो ये बन जाता है RNH2। एक हाइड्रोजन निकला है अमोनिया से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाए तो 2 R आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसके बेसिस पर दिया जाता है कि अमोनिया से जितने हाइड्रोजन निकलते हैं, एक निकला 1 डिग्री, 2 निकला 2 डिग्री और तीनों निकल गए तो 3 डिग्री। तो 2 निकल गए दैट इज 2 डिग्री। अगर तीसरा हाइड्रोजन भी निकल गया तो अब ये जो एमीन बनता है बच्चों, ये 3 डिग्री कहलाता है। तो इसलिए
एमिनो के केस में, एमीन के केस में हम आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के आधार पर नहीं देखना है बच्चों। आज तक पिछले चैप्टरों में 10 से 11 और 12वें चैप्टर में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन के अकॉर्डिंग माना था कि प्राथमिक कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन से कोई चीज अटैच होती है, कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होता है तो 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी से अटैच होता है तो सेकेंडरी होता है, टर्सरी से अटैच होता है तो टर्सरी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कार्बन को नहीं देखना है, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन देखने हैं। अगर एक हाइड्रोजन कम है यानी कि एक एल्काइल ग्रुप होगा तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे 2 डिग्री और 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो 3 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड? तो आ जाओ, प्राइमरी का एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। देखिए CH3NH2, इसको गौर से देखेंगे, NH2 आ रहा है, एक हाइड्रोजन कम है तो एल्काइल ग्रुप को नहीं देखेंगे, यहाँ पर NH2 आ रहा है, ठीक है इधर, तो दिस इज द 1 डिग्री एमीन, और इससे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप है इसलिए ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है 1 डिग्री एमीन। चलिए मैं कितना ही लंबा लिख दूं, CH3NH2। अब कई बच्चे इसको सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका अभी भी NH2 ग्रुप है और ये पूरा एल्किल ग्रुप एक ही है, पूरा एल्किल ग्रुप एक ही एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। कई बच्चे इसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। बिल्कुल ये सेकेंडरी कार्बन है, कोई मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एमीन जो होती है वो इस केस में निकाली जाती है, हाइड्रोजन के केस से। समझ में आ गया? एमीनो को हम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, कार्बन के अकॉर्डिंग नहीं निकालते, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3NH2 तो ये एमीन भी 1 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन नहीं है, दिस इज 1 डिग्री एमीन, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पूरा की पूरा एक ही एल्किल ग्रुप एमिनो ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी एमीन, दिस इज द सेकेंडरी, हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक। इसके एग्जांपल कैसे देखेंगे? एलिफेटिक एमिनो के एग्जांपल कर रहे हैं अपन। देखिए CH3CH2, एक ग्रुप इधर है NH CH2CH3। देखिए इस एमीन में एक एल्किल ग्रुप ये रहा, एक एल्किल ग्रुप ये रहा, दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं NH के साथ और 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए ये आपका 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख देता हूं CH3NHCH3, तो ये भी 2 डिग्री एमीन है, एलिफेटिक। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की, ठीक है बच्चों, 3 डिग्री या टर्सरी या तृतीयक। इसके अंदर देखेंगे एलिफेटिक एमिनो में तृतीयक एमीन कैसे बनाते हैं। ये रहा नाइट्रोजन और इससे तीनों ग्रुप पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों वैलेंसी पर, तीनों संयोजकताओं पर एल्किल ग्रुप जुड़े, यानी कि 3 R जुड़े हुए हैं, दैट इज 3 डिग्री एमीन। देखिए एमिनो में नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये है आपका 3 डिग्री एमीन, ओके। अभी हम आपको IUPAC नाम और कॉमन नेम नहीं सिखा रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको टाइप सिखा रहे हैं कि ये किस टाइप का, ये किस टाइप का, ये किस टाइप का है, ओके। आगे एक और देखो एग्जांपल, CH3N C2H5C3H7। देखिए यहाँ भी बच्चों आप अगर गौर से देखो तो 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, दैट इज 3 डिग्री एमीन। तो ये आपके एलिफेटिक एमीन के 3 टाइप हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आगे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीन के अंदर, एरिल एमिनो के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। एरोमेटिक एमीन, तो एरोमेटिक एमीन में भी वही 3 टाइप के होते हैं बच्चों, एरोमेटिक एमीन, ठीक है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम बात करते हैं एरिल एमीन, ठीक है, एरिल एमीन, जिनमें डायरेक्ट NH2 ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये रहा आपका उसमें 1 डिग्री, देखिए सब, दैट इज 1 डिग्री एमीन, दिस इज द 1 डिग्री एमीन। और एरोमेटिक एमीन में 1 डिग्री एमीन है, एरिल एमीन है ये, ठीक है। और इसका नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज एनिलीन। ये कई बच्चे जानते हैं, पहले से मैं इनको बता चुका हूँ कई बार, दैट इज एनिलीन, और ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। अगर मुझे इसी का 2 डिग्री बनाना है तो इसका 2 डिग्री ऐसा बनेगा।
अब एक बेंजीन रिंग और जुड़ जाएगी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों डाइफेनिलएमीन, ठीक है। आप इसको छोड़ो, नाम बाद में देखेंगे, फिलहाल 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? 2 डिग्री है, नाम नहीं है, ये टाइप है, ये 2 डिग्री का एमीन है, ठीक है ना, एरोमेटिक में, एरिल एमीन में। इसी तरह 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे, एन बच्चों ये रहा आपका 3 डिग्री एमीन, यहाँ पर इसका लोन पेयर है, तो ये आपका 3 डिग्री एरिल एमीन है। इसमें NH ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।